चलिए, देखिए बेटा, शुरू करते हैं, ठीक है ना? अभी तक हमने कहाँ तक कवर कर लिया? हमने इससे पहले यहाँ तक कवर कर लिया आपको। अब जो आपको नया वाला नए वाले पार्ट में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है, चल हमारा सक्सेसिव भी रहा था, अभी तक क्या था, ये सक्सेसिव का क्या चलने लगा था, जब रुपये पैसे वाली बात आ जाए, तो सक्सेसिव का हॉरिजॉन्टल वाला मेथड लगाएँगे हम। इसके बाद ये क्या आ गया, ये भी सक्सेसिव है लेकिन वो तीसरे से मतलब पहले और तीसरे में कंपैरिज़न कर लेता है, ठीक है ना? अब ये वाले टाइप में क्या है, जो ये वाला टाइप है, इसमें क्या है, ए के पास मतलब स्टार्टिंग वाले के पास पुनः जाती है चीज़ें, तो पूछता है उसका लाभ या हानि, ठीक है ना? चलिए करते हैं हम। सिंपल सी बात समझिए, एक्स ने एक कार को 1,50,000 रुपए में खरीदा और फिर इसे वाई को 5% के लाभ पर बेच दिया। वाई ने बाद में इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। समझिए मेरा बेटा, क्या आ रहा है, ये एक्स है। एक्स ने किसको बेचा है? वाई को बेचा। एक्स ने वाई को बेचा है 5% के लाभ पर। मान लीजिए एक्स के लिए 100 की चीज़ थी, एक्स ने 5% 100 का 5% अभी-अभी बताया मेरा बेटा। हमेशा परसेंटेज चल रहा है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 100 का उतना परसेंट उतना ही होता है कि नहीं? यानी कि 100 का 5% 5 ही होगा, तो एक्स ने वाई को कितने में बेच दिया? 5 के लाभ पर, यानी कि 105 यूनिट पे। आ गया ना मेरा बेटा? 100 का 5% 5 ही होगा, 100 की चीज़ थी 5 के लाभ पे, कितने में बेच दिया वाई को? 105 में। अब बाय क्या कर रहा है? बाय क्या कर रहा है? इसे हानि पे बेच रहा है, वापस से एक्स को बेच रहा है। कितने की हानि पर बेच रहा है? एक्स क्या कर रहा है? वापस इसे बाय को ही बेच रहा है। कितने परसेंट की? 2% की हानि पर। यानी कि एक्स तो अपने पे लेगा हानि या लाभ, तो एक्स को कितने की पड़ी? 105 की। तो इसका 2%, देखिए मेरा बेटा, 2% आप आ रहा है कि नहीं? इसका 2 है, परसेंट आएँगे, 100 का गुणा क्या आएगा? 210/2 आएगा। नहीं आएगा, 210/100 नहीं आ जाएगा। अब ये देखिए 105 का 2% नहीं आएगा, 210/100, 0 से 0 कटेगा, क्या आ जाएगा? 2.1 का होगा कि नहीं? यूनिट में देखिए 2.1 ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में खेल रहे हैं हम। तो यानी कि 2.1 यूनिट की हानि के साथ कितने में बेच देगा ये इसको, ए को वापस? इन बी ने सॉरी एक्स ने कितने, बाय ने कितने खरीदी थी अभी? 105 में। इसने 2.1 यूनिट की हानि पे कितने में बेच दी? 3 पॉइंट 2.9 यूनिट में बेच दी कि नहीं? यानी कि 102.9। करना ऐसे नहीं है, करेंगे डायरेक्ट ही, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। 102.9 में बेच दी कि नहीं? तो इसमें बोला गया है पूरे लेन-देन में एक्स का लाभ या हानि। आज यही टाइप चलेंगे, इसको समझना है। तो आप ये समझिए एक्स को यहाँ पर कितने का लाभ हो गया था? एक्स ने 100 की चीज़ 105 में बेची थी, कितने का लाभ हो गया था? 5 आ गए थे कि नहीं एक्स की? मान लीजिए आपके पास क्या, हमारे पास क्या, कोई एक चीज़ है। मान लीजिए ये क्या है, क्लास में तो हम कहानी से बता देते हैं, अभी यहाँ इतनी बड़ी कहानी नहीं ले सकते, वैसे ही समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक फ़ोन है, अब हमारे ये किसी काम का नहीं है, तो हमने क्या है, किसको दे दिया? इसको दे दिया। कितने में? 100 का लाए थे हमने, 5 का लाभ कमा के 105 में दे दिया। अब क्या है, ये सामने वाला व्यक्ति क्या है, फिर से इस पे 2% की हानि देके, यानी कि हमें ज़रूरत पड़ गई, तो हमें कितने पे दे रहा है ये? 102.9 में दे रहा है। यानी कि इसको अदा करने के लिए हमें कितने देने पड़ेंगे? 2.9 और देने पड़ेंगे कि नहीं? तो ये समझिए अभी हमारे जेब में हमने कितना कमा लिया था? 100 का तो लेके आए थे और 105 में बेच दिया था हमने, यानी कि हमारी जेब में 5 आ गया था नहीं एक्स्ट्रा। अब हम इसको खरीदने में वो वाला 100 तो दे रहे हैं, 100 तो आए ही हमारे पास, 5 और आ गया, यानी कि वो 100 दे रहे हैं और इस 5 में से कितना दे रहे हैं? 2.9 दे रहे हैं कि नहीं? एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि नहीं? तो लाभ कितने का हुआ अगर देखा जाए तो? हमें लाभ कितने का हुआ? मतलब हमें इस पूरे लेन-देन में देखो 5 आए हैं और 2.9 चले भी गए हैं, तो हमें कितने का लाभ हुआ है? 2.1 का हुआ है कि नहीं? नहीं आ रही है ये बात समझ में? सिंपल सी बात समझिए, हमने इसको कितने दिए? हमारे पास कितने आए थे? 105, 105 में से दे कितने दिए? 102.9 दिए कि नहीं हमें? तो हमने ये इसी में से तो दिए 2.9, तो यानी कि फ़ायदा कितने का हुआ हमें? हमें फ़ायदा कितने का हुआ? 2.1 का ही तो हुआ। यानी कि जितने का इसको घाटा हुआ उतने का हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं? ये सारी की सारी चीज़ें काहे में हैं? यूनिट में। देखो अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो सिंपल सी एक बात समझिए। सिंपल सी एक बात समझिए मेरा बेटा, हो सकता है कन्फ्यूज़ हो गए हो आप लोग। बस लैंग्वेज है, आपको समझना है, कुछ भी नहीं है ये वाले टाइप को, थोड़ी-सी लैंग्वेज समझना है कि क्या किया, एक्स ने वाई को बेचा 5% के लाभ पर। यानी कि एक्स के लिए 100 की चीज़ थी, 100 का 5% क्या होगा? 5 के लाभ के साथ क्या कितने बेच दिया? वाई को बेच दिया, यानी कि 105 में। अब वाई ने क्या किया है? पुनः एक्स को बेचा है। पुनः एक्स को बेचा है कितने पे? 2% की हानि पर।
तो 2% की हानि क्या होगी, 2.1 हो जाएगा, अभी निकाला। तो कितने में बेचा है, 102.9 में। यानी कि इसने 2.9 एक्स्ट्रा दिए हैं यहाँ पे, यानी कि 100 की चीज़ थी, 2.9 एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी कि यहाँ पे 2.9 का घाटा हो गया कि नहीं। अब आप समझिए, एक्स को यहाँ से 5 का फ़ायदा हुआ था, यहाँ से 2.9 का घाटा, तो ऑल ओवर फ़ायदा कितने का हुआ, तो 2.1 का फ़ायदा हुआ ना एक्स को, नहीं आ रहा है यूनिट में। और ये क्या है, ये सारी की सारी यूनिट है और रुपयों में पूछा गया है, तो आप समझिए आपको क्या दे रहा है, एक्स ने 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, 100 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरा बेटा, 1,50,000 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 यूनिट की क्या आ गई, 1500। तो क्या पूछी गई है, 2.1 की, तो 2.1 का बोथ साइड गुणा कर देंगे आप, तो 15 दूनी क्या आ जाएगा, 30, यानी कि 3000, और पॉइंट क्या आ जाएगा, 150, यानी कि नहीं आएगा, 3150 रुपये। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है मेरा बेटा। अगर इसमें कंफ्यूज जाओगे तो आगे तो और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। सिंपल सी बात समझिए, एक्स की चीज़ थी 100 की, उसने 5% का यानी कि 5 यूनिट का लाभ लेके बाय को बेच दिया। मान लीजिए हमारे पास ये पेन था, हमने 5 का लाभ लेके बेच दिया, यानी कि वो 100 तो आए हैं जो हमारा उसका कीमत थी उसकी, यानी जिसमें हमने खरीदी थी। एक्स्ट्रा में कितना आ गया सर, एक्स्ट्रा में 5 आ गया हमारे जेब में। हम वापस से अब सी से खरीद बी से खरीद रहे हैं, बाय से खरीद रहे हैं, वो हमें 102.9 में दे रहा है। यानी कि अब हमें इसी 100 तो जा ही रहे हैं, वो जिस कीमत है, एक्स्ट्रा हमारी जेब से जाएगा ना, इसी 5 में से जाएगा कितना, 2.9 और देने पड़ रहे हैं भैया, मजबूरी है खरीदना हमारी। तो 2.9 और जा रहे हैं, तो हमें पूरे समग्र 5 आए थे, 2.9 एक्स्ट्रा भी तो चले गए, तो बचा कितना, 2.1 का ही तो लाभ हुआ यूनिट में। अरे 1 यूनिट 100 यूनिट की वैल्यू इतनी है, एक की आ जाएगी इतनी 1500, तो दो की क्या आएगी 3000, और 150 और, तो 3150 रुपये आ रहा है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो वाला देखिए, चाहे जैसे कर लीजिए, ठीक है ना। क्या बोला गया है, करके देखिए आप, 15 सेकंड का पॉज लिया कीजिए और तुरंत करके देखिए कीजिए। ए ने बी को 25% के लाभ पर 300 में माल बेचा। देखो रुपये पैसा मत लेना, क्योंकि कोई बात ही नहीं रुपये पैसे की। बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का, तो ये तो फ्रैक्शन वैल्यू से लो, ज़्यादा आसान रहेगा। ए ने बी को बेचा 5%, कैसे भी कर सकते हो, 100 मान के करो, फ्रैक्शन वैल्यू से करो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपकी अपनी समझ है। ए ने क्या बेचा, 25% के लाभ पर बी को बेचा। देखिए मेरा बेटा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंट है, हटाएंगे 100 का, भाग करेंगे 25 से 25, 25 चौके 100, यानी कि एक ही चीज़ कितनी थी, 4 की थी, तो 20 को बेच दिया कितने में, 5 में। हो गया कि नहीं 25% का लाभ। अब बी इसे बेच रहा है सी को 10% की हानि पे, यानी कि बी इसी में कमाएगा कि नहीं, 10% की हानि। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, 10% यानी क्या होगा, 1/10 यानी कि 0.5 की हानि कमाएगा, तो कितने में बेचेगा मेरा बेटा, 4.5 यूनिट में बेचेगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ए ने बेचा है 25% के लाभ, 25% की फैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 की चीज है, 1 के लाभ के साथ कितने बेच दी, 5 में। और बी बेच रहा है 10% की हानि, 10% क्या होता है, 1/10, तो 5 का 1/10 क्या होगा, 0.5, तो 0.5 की हानि के साथ कितने बेच दिया, 4.5 में। तो इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए का कितना है, तो सिंपल सी बात बताइए, सी का कितना है, सी का 4.5 है, किसका, ए का, तो ए आएगा नीचे। परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा। आ रही है ये बात समझ में, बोलिए हाँ कि ना मेरा बेटा। अब जब पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 450/4। अगर ये 400 होता तो 100 होता, और 400 से कितना 50 ज़्यादा है, तो 100 50/4 क्या होगा, 12.5, तो 100 प्लस 12.5 क्या आ जाएगा, 112.5%। आ रहा है मेरा बेटा। ये चीज़ें आपको समझ में आ पा रही हैं कि नहीं, वो क्या बोल रहा है। अगर आप चाह रहे हो 100 मान के नहीं करना, सॉरी ये फ्रैक्शन मान के नहीं करना, 100 मान के कर लो, कोई अंतर थोड़ी पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आप 100 मान के कर लो, कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला। बस आपकी समझ है कि मान लीजिए ए ने बेचा है बी को 25% के लाभ पर, मान लो एक ही चीज़ थी, ए ने बेच दिया है किसको, बी को बेच दिया है कितने पे, 25% के लाभ पर। आ रहा है कि नहीं। और बी ने बेचा है किसको, सी को, किसने पे, 10% की हानि पे। इसका 10% क्या होगा, 10% की फैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10% की फैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है कि नहीं, यानी कि 10 का भाग कीजिए, 12.5% की हानि पे बेचा है, 12.5% की हानि पे बेचा है, तो 125 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 112.5 में बेचा है कि नहीं। तो यही पूछा, तो बताइए सी का क्रय मूल्य ए का कितना है। तो सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी एक बात समझिए
ये सी का कितना 112.5 किसका ए का सॉरी 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 देखिए सी का कितना 112.5 किसका ए का ए कितना 100 % लगाएंगे क्या करेंगे मेरा बेटा % लगाएंगे क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे तो जो 100 से 100 तो कट जाएगा तो 112.5 ही आएगा कि नहीं। चाहे आप कैसे भी कर लो बेटा वही कंसेप्ट वही मेथड है वही की वही सारी चीज़ें चाहे जैसे कर लो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है ना। यहाँ रुपये और पैसों की बात आ रही है। सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा। देखिए मेरा बेटा आपको ये वीडियो पे डायरेक्ट आने से पहले आपको बेसिक चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। इसके बेसिक लेक्चर ज़रूर देख लेना मेरा बेटा। ये क्या चल रहा है इस वाले टाइप का लास्ट पार्ट चल रहा है। ये क्या चल रहा है इस वाले टाइप का लास्ट पार्ट चल रहा है। तो इससे पहले आपको पहले की चीज़ें देखना बेहद ज़रूरी है मेरा बेटा। आ रही है बात समझ में। बलराम ने कृष्ण को एक ब्लूटूथ उपकरण 12% के लाभ पर बेचा। कृष्ण ने इसे अर्जुन को 10% के लाभ पर बेचा। यदि अर्जुन ने इसके लिए 1540 का भुगतान किया तो कृष्ण के लिए ब्लूटूथ उपकरण का क्रय मूल्य। सिंपल सी बात है चाहे फ्रैक्शन ले लो। आप बताओ मेरा बेटा 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25। 4% क्या होता है 1/25। ये 12 है तो क्या आया 3 गुना है कि नहीं। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा 3/25। यानी कि बलराम के लिए कोई चीज कितने की थी 25 यूनिट की थी तो उसने कृष्ण को कितने में बेच दी 3 के लाभ में। 25 की चीज है 3 के लाभ में कितने में बेच दी कृष्ण को सर 28 में बेच दीजिए। बात समझ में आती है कि नहीं। 12% का लाभ क्या होता है मेरा बेटा 3/25। यानी कि बलराम के लिए 25 थी तो उसने 3 का लाभ लेके कृष्ण को बेच दिया। अब कृष्ण ने क्या किया इसको अर्जुन को बेचा है। कृष्ण ने क्या किया अर्जुन को बेचा है। देखो ये आपका ग्रुप डी का है 2022 का बनाया गया क्वेश्चन नहीं है एग्जाम का क्वेश्चन है समझिए। अब कृष्ण ने क्या किया अर्जुन को दिया गया 10% के लाभ पर। तो कृष्ण किस पे लाभ लेंगे अर्जुन को बेच रहे हैं तो अपने सीपी पे लाभ लेंगे। कृष्ण के लिए क्या था 28 तो 28 का 10% निकाल दीजिए या फिर डायरेक्ट निकाल लीजिए। 110 पे बेच दिया कि नहीं यानी कि 11/10 पे बेच नहीं आ रहा। इनका 28 तो सीपी है ये क्या है कृष्ण का 100% है कि नहीं। लेकिन उनने अर्जुन को क्या किया इस पर लाभ लिया 10% का तो कितने में बेचा 110/100। यानी कि ये जीरो से ये जीरो जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा जीरो से जीरो जाएगा तो इतने पे बेचा है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है ना मेरा बेटा। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं। आप चाहो 100 मान के करोगे कैलकुलेशन तो वहाँ भी आएगी थोड़ी बहुत इसलिए यूनिट मान के कर लो कोई इशू नहीं है। फ्रैक्शन मान के कर लो कि बलराम ने कृष्ण को एक ब्लूटूथ उपकरण 12% के लाभ पर बेचा। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा 3/25। यानी कि 25 की चीज़ है 3 के लाभ के साथ 28 में बेच दी। और कृष्ण ने क्या किया अर्जुन को बेचा है 10% के लाभ पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा 1/10। यानी कि 10 पे लाभ लिया 10 की चीज़ थी कितने बेची 11 पे तो इतने पे बेच दी कि नहीं। अब आप देख लीजिए उसने इसमें से किसी ना किसी चीज़ की वैल्यू दे रखी होगी किसी का ना किसी की वैल्यू पूछी होगी। इसने दिया अर्जुन ने इसके लिए $1540 का भुगतान किया तो कृष्ण ने उस उपकरण का क्रय मूल्य कितना था। यानी कि 28 की पूछ ली इसकी दे रखी है 28 की पूछ ली। सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा सिंपल सी बात समझिए। पहले आप ध्यान से समझिए इसकी वैल्यू आप चाहो ना सेकंडों में करोगे ये चीज़ पहले बेसिक से समझिए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरा बेटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कृष्ण को इतने अर्जुन को इतने में पड़ी है ना कितने में 1540 रुपए में। नहीं आ रही बात समझ में। तो आप ये काटा पीटी कीजिए आप ये काटा पीटी कीजिए डायरेक्ट कीजिए काटा पीटी। अब आप थोड़ा डायरेक्ट ही कीजिए कि 11 से काटिए ये 11 एकम 11 एकम 11 और ये क्या बच रहा है 4 बच के 11 चौक 44। एक नोट की क्या जाए जैसी आई 140 आ गई 28 यहीं रखा रहने दो ये इधर चला जाएगा 10 तो 28 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। 140 में 7 गुणा करोगे क्या आ जाएगा 1400 रुपये। और हमें किसकी बतानी थी कृष्ण का ही तो बताना था। कृष्ण ने कितने में खरीदी थी 28 में ही तो खरीदी थी यानी कि 1400 रुपये में खरीदी थी कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है ये बात समझ में आ रही है। आपको 1 यूनिट पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको 1 यूनिट पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है।
कृष्ण ने कितने में खरीदी थी? 28 में। कृष्ण ने 28 पे 10% का लाभ लिया, यानी कि 11/10 पे बेची है। इसकी वैल्यू है 1540, ये 11 से कटेगा 140, जितना आ जाएगा इधर 1400। तो 28 की वैल्यू क्या आ गई? 1400। कोई कह रहा है नहीं सर मैं तो पूरा काटूंगा, तो भाई पूरा काट ले आप। देख ले, एक काटेगा इसको, कितनी बार कटेगा? 28 कट जाएगा जी 5 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 50 आएगी कि नहीं? फिर आपको 28 की निकालनी है। सिंपल सी बात है, 28 से काट रहा है और 28 से गुणा कर रहा है, ये तो बेवकूफ़ी है कि नहीं? आ नहीं आ रही? एक की 50 आ जाएगी, तो आप करोगे 28 पंजे 1400। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि पहले काट के 28 से ही काट रहे हो, 28 से ही भाग कर रहे हो। आपको डायरेक्ट देखना है कि मुझे ये कृष्ण का पूछा है ना कि 28 यूनिट की वैल्यू पूछी है और इतनी दे, तो 11 से काटिए कितनी बार? 14 बार, और एक जीरो आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। 28 की क्या आ गई? 1400। आ पा रहा है कि नहीं मेरा बेटा? ये चीज़ें आप लोगों को समझ में, अब हम जल्दी-जल्दी करा के ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लेंदी भी नहीं करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी हमारे एंड से। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो ये चीज़ें आ गई होंगी। एक बार और बताएँ कि आप समझ गए मेरा बेटा? समझ गए ना कि हम अब रात भी ज़्यादा हो रही है और वीडियो भी लेंदी है। हमने क्या किया है, आपका लेक्चर एक ही रहते हैं, ये बस इसके क्या पार्ट कर दिए। आज के क्या, आज स्टार्ट ही काफ़ी लेट हो पाया था। रीज़न ये था ना, ऑफलाइन क्लास थी, फिर क्या बच्चों की क्वेरी वगैरह होती है, फिर 1-2 काम और भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था स्टार्ट करते-करते। तो अभी इससे पहले जो लेक्चर दिया वो अलग था, जी मतलब उसमें अलग टाइप डिस्कस किए गए, बात वही की वही है। यूनिट है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये वाला देख लीजिए, हम थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बता दीजिए, एक बार बता देंगे, या फिर समझ में हमें ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा अब जुड़ा है उसको ये चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है ना? चलिए, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए बेटा, स्वयं ही करके देखिए। ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करके देखिए, ये भी आपके ग्रेजुएट लेवल का 5 अगस्त 2022 को। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम खुद कम-कम में करना जा रहे हैं। देखिए मेरा बेटा, हम ही करा देते हैं, जब हम बोलते हैं ना आप करके देखिए, तो आप 15 मिनट का पॉज़ लेके आप करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है ना? पी ने एक वस्तु ₹280 में, पी ने एक वस्तु को ₹280 में खरीदा और उसे क्यू को 25% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है ना? 25% का लाभ आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? आप सबको पता, 25 एम 25, 25 चौके 100 सर क्या होती है? 1/4। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू देख लेना मेरा बेटा। हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे कि एक 29 मिनट का लेक्चर है, वो आप देख लेना। क्या बोला है? पी ने एक वस्तु क्यू को बेचा 25% के लाभ पर। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, यानी कि पी ने बेचा है किसको? क्यू को 25% के लाभ। 25% क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 की चीज़ है, क्यू को बेच दी कितने में? 5 में। आ रहा है कि नहीं? अब क्यू ने क्या बेचा है इसे? आर को बेचा है। क्यू ने क्या किया है इसे? आर को बेचा है, और यही हमें बताना है शायद से। आ रहा है कि नहीं? क्यू ने इसे आर को बेचा है और आर ने इसे एस को बेचा है 40% के लाभ पर। तो पूछ रहा है क्यू का लाभ, यानी कि क्यू ने सक्सेसिव चल रहा है, लेकिन लैंग्वेज अलग हो गई, लैंग्वेज थोड़ी ट्रिम हो गई। पी ने क्यू को बेचा है, क्यू ने आर को बेचा है, ये बात समझ में आ रही है? और आर ने किस पे बेचा है? एस को। ज्वाला रेशियो अलग हो गया और ज्वाला रेशियो अलग हो गया। हमें बस इन दोनों को जोड़ना है। पी ने क्यू को बेचा है, ये रेशियो अलग है। ये कितने लाभ पर बेचा है? 25% के लाभ पर, यानी कि 1/4, 4 की चीज थी 5 में। अब बेचा क्यू ने आर पे है, वो कितने पे बेचा ये अभी बता नहीं है, ये बताना है। और क्या बेचा? आर ने बेचा एस को। आर ने बेचा है एस को, आर ने अब बेच दिया एस को, यानी कि हमें बताना है, बताना क्या है? क्यू ने आर को किस पे बेचा है। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि नहीं? तो आप ये समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात समझिए, पी ने क्यू को बेच दिया, क्यू ने आर को बेचा, वो हमें बताना, वो हम बताएंगे अभी। अब क्या बेचा? आर ने बेचा एस को 40% के लाभ पर। आप ही बताइए मेरा बेटा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 40 क्या है सर? 2 गुना है, तो क्या आ जाएगा? 2/5। नहीं आ रहा? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/5, यानी कि आर ने 5 की चीज को 2 के लाभ के साथ एस को कितने बेच दिया? 7 में। आ रही है कि नहीं? अब आप समझिए, जहाँ पर अब आप जहाँ समझिए, कुछ ना कुछ दिया गया होगा। जहाँ देखिए, पी ने एक वस्तु को 280 में खरीदा, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? ₹280।
तो एक की क्या आ जाएगी, 4 सत्ते 28 यानी कि 70 रुपये, यानी कि क्यू को कितने में पड़ी थी चीज़, 350 में। आ रही है बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्यू ने बेची किसको है, आर को बेची है। क्यू ने किसको बेची है, आर को बेची है, बस हमें वही बताना है कितने पे। और आर ने किसको बेची है, एस को बेची है। एस को कितने में बेच दिया आर ने, 560 में, यानी कि ज्वाली वैल्यू दे रखी है, एस की दे रखी है कितनी, 7 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 560 रुपए। ज्वाला रेशियो अलग था, आप इसका गुणा इसमें नहीं कर सकते, आ रहा ना, ये रेशियो, इसकी वैल्यू, इसका एचसीएफ अलग है, इसका एचसीएफ अलग है, इसकी यूनिट अलग है, इसकी यूनिट अलग है। आर एस का दे रखा है कितना, 560, एक यूनिट का क्या आ जाएगा, 7 8 56 80 रुपए आएगा कि नहीं। तो इसका 5 का क्या आएगा मेरा बेटा, 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपए आएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि क्यू को चीज कितने की पड़ी थी, 350 की, आर को कितने में बेची थी, 400 में, यानी कि क्यू ने डायरेक्ट बेची थी ना आर को, हमें डायरेक्ट नहीं पता था, अब पता चल गया कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है? पी ने क्यू को बेची है 25% के लाभ, 25% 1/4, यानी कि 4 की चीज 5 में बेची है, 4 बराबर 280, 1 बराबर 70, तो 5 बराबर 350, यानी कि क्यू को पड़ी है 350 में। अब क्यू ने आर को बेची है, वो हमें नहीं पता, वो हमें बताना है। और आर ने बेची है एस को कितने पे, 40% का लाभ, 40% क्या होता है, 2/5, 5 की चीज 7 में, और बेची कितनी है, 560 में। 7 बराबर 560 है, 1 बराबर 80, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो, 400, यानी कि आर को कितने की पड़ी थी, 400 की। क्यू के पास कितने की, 350, यानी कि क्यू ने 350 की चीज आर को कितने में बेची थी, 400 में। नहीं आ रहा, क्यू को कितने की है, 350 की, और आर को कितने की पड़ी, 400, और बेची कितनी है आर को, क्यू ने तो बेची है। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो सिंपल सी ये बात समझ गए कि नहीं, सिंपल सी मेरा बेटा, आप ये वाली बात समझ गए कि नहीं। यानी कि यही तो पूछा गया, क्यू ने 350 की चीज किसको बेची है, आर को, कितने में मेरा बेटा। अभी हम बिल्कुल जीरो की लेवल से करा रहे हैं मेरा बेटा, बिल्कुल बच्चों लेवल से। ये क्वेश्चन 2 2 5 5 सेकंड के हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल जीरो लेवल समझ के कर रहे हैं। तो आप ये मत समझना कि सर एक क्वेश्चन को इतना लेंथी क्यों ले जाते हैं, हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं बेटा, हम उस छोटे से छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बेसिक अभी क्लियर नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आप सेकंड में करो, आप क्लास में होते हो, आप देखते हो बच्चा कैसे सेकंडों में करता है, लेकिन सामने बैठा बच्चा, हमें नहीं पता ना कितना कैपेबल है, केवल उसी के हित में बता रहे हैं हम। तो आप समझना, आप चीजों का दोनों पहलू देखा कीजिए, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, वो क्या कहते हैं, सर ने एक क्वेश्चन में इतना टाइम ले लिया। अरे भाई, क्वेश्चन में टाइम नहीं लिया, हमने समझाने में टाइम लिया, आपके कंसेप्ट बिल्ड होने में टाइम लिया है। आ रहा है कि नहीं? और जो बच्चा समझदार है, जो मार्क्स गेन कर रहा है, जो आउट ऑफ, आप आना क्लास में कभी बैठना, कभी कितने सारे बच्चे हैं जो आउट ऑफ आउट मार्क्स लाते हैं, आ रहा है पूरा 100% स्कोर कर रहे हैं मैथ्स में, लेकिन क्या पहले दिन ही डायरेक्ट आते उन्हें बता दिया और करने लगे, नहीं, उन्होंने चीजें सीखी हैं, सेम आपको भी सीखनी है। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? तो क्यू ने 350 की चीज आर को बेची 400 में। रेशियो ले ले, रेशियो लेना है, डायरेक्ट ध्यान रखना, रेशियो ही लेना हमेशा। तो 0 से 0 कट जाए, 5 से कटेगा, 5 7 35, पन्नू अट्टू 40, यानी कि क्यू ने 7 की चीज 8 में बेची, 7 की चीज 8 में बेची, यानी कि 1 का लाभ किस पे, 7 पे। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 14 सही 2/7%। आ रही है ये बात समझ में? यानी कि कितने लाभ पे बेची है, 14 सही 2/7%। और उसने पूछा निकटतम, तो क्या आ जाएगा, 14%। आ रहा है मेरा बेटा? हम एक बार और बता दें आपको, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा, इतना लेंदी, इतना बड़ा बड़ा लिख के इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आप बड़े आराम से समझ जाएं मेरा बेटा। एक बार हम आपको डायरेक्टली बताने की कोशिश करते हैं, समझिए इस बात को, समझिए इस बात को, ठीक है ना। फिर जल्दी ये लेक्चर खत्म होके फिर आपको नया जो पार्ट मिलेगा, यानी कि जो कल से जो लेक्चर मिलेंगे वो काय के मिलेंगे आपको, जीएसएम मेथड के मिलेंगे, ठीक है ना। जीएसएम आपने परसेंटेज में भी सीखा है, फिर इसमें भी सीखेंगे, वही के वही मेथड है। अभी भी कह रहे हैं हमारे अलग मेथड नहीं है, हर चैप्टर में वही मेथड दिखेंगे। अगर जिसने परसेंटेज को फॉलो कर दिया उसके लिए प्रॉफिट लॉस बहुत आसान हो जाएगा, डिस्को सब अच्छा लगने लगेगा उसे, बस शुरुआती मेथड सीखने की देर है। क्या बेचा है देखिए मेरा बेटा, पी ने बेचा है किसको, क्यू को 25% के लाभ, यानी कि 25% फैशन 1/4, यानी कि पी ने 4 की चीज, सॉरी कितने बेची, 5 में। आ रही है बात समझ में? यानी कि 4 की चीज 5 में बेची है, 4 की चीज है, 4 बराबर है कितना मेरा बेटा, 280, 4 बराबर है 280 रुपए है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 70, तो 5 बराबर क्या आएगा, 350 रुपए। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? अब क्यू ने बेचा है आर को, हमें नहीं पता क्यू ने आर को कितने बेचा, लेकिन आर ने बेचा है एस को। आर ने किस पे बेचा, एस को, किस पे, 40 पे। 40% की फैक्शन क्या होती है, 2/5, यानी कि 5 की चीज कितने में, 7 में।
5 की चीज़ कितने में, 7 में। अब आप समझ लो 7 बराबर आर ने कितने में खरीदा है मेरा बेटा, 560 रुपये में। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 80 रुपये आएगा कि नहीं। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपये। बस यही बात थी। यानी कि क्यू को कितने की थी, 350 की पड़ी थी, और उसने आर को कितने बेची, 400 में। बस यही पूछा था कि क्यू ने आर को कितने, 350 की चीज़ 400 में बेच दी, कितने प्रॉफिट ले लिया सर, 50 का। किस पे, 3.5। रेशियो भी नहीं लेना चाहो मत लो आप। तो 0 से 0 कटेगा, 5 में 5, 5 7 पैसे, 1/7। और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7%। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, आप सभी को समझ में आ रहा है क्या। रात ज़्यादा हो रही है इसलिए हम वीडियो को काफ़ी लंबी नहीं कर रहे हैं। अब हम आपका आखिरी क्वेश्चन ला रहे हैं आज की क्लास का। ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, फिर आपका ये वाला टाइप हमारे एंड से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर क्या हम क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं अभी आपके बेसिक कंसेप्ट बनाने हैं, और हमें ऐसा लगता है वो चीज़ें बता रहे हैं छोटी-छोटी चीज़ें, इससे बेसिक कंसेप्ट खुद बिल्ड हो जाएँगे बच्चे के। लेकिन ये करना कंपल्सरी है आपके लिए, ठीक है ना? डिफ़िकल्ट तो बाद में लेके आएँगे जब आप लोग जुड़ जाओगे। ये करके देखिए मेरा बेटा, 15 सेकंड का पॉज़ लीजिए और खुद से करके देखिए। ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए। ये वही है जो अभी बताया था, यानी कि वापस से ए के पास आ रही है। ये आपकी आवाज़ आ रही है बेटा सभी लोगों को? ये आपकी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है मेरा बेटा। चलिए, देखिए मेरा बेटा, इसको समझिए। ए ने 20% के लाभ पर अपनी कार को बी को बेच दी। ए ने 20% के लाभ पर अपनी कार बी को बेच दी। यानी कि समझिए, मान लीजिए ए के पास कोई एक कार है। ए ने किसको बेच दी, बी को बेच दी। कितने पे, 20% के लाभ पर। हम 100 मान के कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो मान लीजिए ए को कितने की पड़ी थी, 100 की पड़ी थी। ए ने 20% का लाभ, 100 का 20% 20 ही होता है, यानी कितने बेच दी, बी को बेच दी 120 में। अब बी ने क्या किया है, ऐसे सी को बेचा है। बी ने क्या किया है, ऐसे सी को बेचा है 10% का लाभ। 10% क्या होता है, 1/10, यानी कि इसका 10%, 120 का 10% क्या होगा, 12 होगा कि नहीं। तो 12 के लाभ पर कितने में बेच दी सी को, 132 में बेच दी। ये बात समझ में आ रही है ना मेरा बेटा। ए ने बेची है बी को 20% के लाभ पर, यानी कि ए के लिए 100 की थी, तो 100 का 20% 20 ही होगा, यानी कितने में बेच दी, 120 में। अब बी ने बेची है सी को कितने पे, 10% के लाभ पर। तो 10% क्या होगा, 1/10, तो 120 का 10 1/10 क्या होगा, 12, यानी कि 120 की चीज 12 के लाभ पे कितने में बेच दी, 132 पे बेच दी कि नहीं। अब सी ने बेची है किसको, डी को बेची है। सी ने बेची है किसको, डी को बेची है। कितने पे बेची है, 9.09% की हानि पर। मेरा बेटा, आपको जो पता होना चाहिए, 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, 1/11 होती है। ये देखिए बार बार कह रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू की एक क्लास देख लेना मेरा बेटा। 29 मिनट की वीडियो है, वो देखना जरूरी है, पहली ही क्लास है, ठीक है ना। तो 9.09 होता है 1/11। तो आप देखिए मेरा बेटा, 132 का 1/11 क्या होगा, आप स्वयं निकाल लीजिए, लीजिए ले। आपको दिख रहा होगा, जिसको पता है 132 का 1/11 क्या होगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 12 की हानि पे बेच दी कि नहीं, नहीं आ रहा। 132 की चीज़ थी, 132 की चीज़ थी, 12 की हानि पर डी को बेच दिया। तो डी को कितने में मिली है, आप ही बताइए ना मेरा बेटा, 12 घटा दीजिए, तो डी को कितने में मिली है चीज़, 120 यूनिट में मिली है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। 100 की चीज़ थी, इसने 20% का लाभ लिया, 100 का 20% 20 ही होता है, 120 में बेच दिया। फिर इसने क्या किया, इस पे 10% का लाभ कमाया, 120 का 10% यानी कि 1/10 12 होगा, 132 पे बेच दिया। अब सी ने क्या किया, डी को बेच दी, कितने पे, हानि आ रहा ना। ए ने बेच दी बी को। मान लीजिए आप, हम क्लास में बताते हैं, मान लीजिए कोई एक बच्चा ले लिया, एक छोटा सा एक बच्चा है, उसने क्या किया, एक कोई गिफ्ट लिया अपने दोस्त को देने के लिए। अब उसने क्या किया, उसने नहीं लिया तो उसने इसको बेच दिया, इसने इसको बेच दिया, इसने इसको बेच दिया। अब वो वापस से अब ए के पास ही आ रहा है, चीज आ रही है, ए को जरूरत पड़ेगी। अभी क्या चल रहा है, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। अब क्या किया, डी ने इसके खरीद मूल्य का 10% इस पे खर्च करके, खर्च भी किया है इसने, डी ने, खर्च कीजिए पहले, यानी कि डी ने इसके खरीद मूल्य पर खर्च किया कितना, 10%। तो देखिए खरीद मूल्य कितना है, 120, तो 120 का काम आने गुणा 10% क्या होगा मेरा बेटा, 12 खर्च कर दिया कि नहीं। यानी कि डी को कितने की पड़ी है चीज़, 132 की। आ रही है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें कायम है मेरा बेटा, यूनिट में है। अब डी ने क्या किया, वापस से ए को बेच दिया।
आ रही है कि नहीं, तो बस ए का पूछेगा। समझिए सिंपल सी बात थी। ए ने चीज़ बेची 100 की चीज़ 120 में बेच दी, तो ए को लाभ कितने का हुआ था यहाँ पर? ए को लाभ कितने का हुआ था? 20 यूनिट का लाभ हुआ था कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रही। मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन है या फिर कोई भी चीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, आप पहले-पहले बार लेके आए हो और आपने इसको मॉडल वगैरह पसंद नहीं आया, आप कुछ नहीं आया, तो आपने इसको अपने दोस्त को बेच दिया। अब दोस्त ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, लेकिन अभी-अभी आपको पता चला ये फ़ोन तो बड़ा यूनिक है, इसमें तो बड़े अच्छे-अच्छे फ़ीचर हैं। तो आप इस चौथे वाले फ़ोन को दो चौथे वाले व्यक्ति को फ़ोन लगा रहे हो कि भैया वो फ़ोन मुझे दे दो, मुझे बहुत अर्जेंटली वर्क है, मतलब बहुत चाहिए मुझे, ज़रूरी है वो। तो वो क्या कह रहा है कि भैया अब तो मैंने उस पे पैसा लगा दिया, खर्च कर दिया, मेरे तो वो 132 का पड़ा है, अब मैं आपको लाभ पे बेचूँगा। कितने पे? 8 सही 1/3%। तो समझिए मेरा बेटा, दी इस पे लाभ लेगा कितना? 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? सर 1/12। अब हम बार-बार बोल रहे हैं बेटा, एक बार तो मान लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास ज़रूर देख लेना। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना उसके आपके लिए परसेंटेज, प्रॉफिट और डिस्काउंट है, ये 70-80 क्लासेस आपकी वेस्ट रहेंगी अगर आपने वो एक क्लास ना देखी। फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास देखना बहुत ज़रूरी है मेरा बेटा। तो क्या आ जाएगा? 132 का माने गुणा 1/12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी कि 11 यूनिट का लाभ लिया है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? 132 पे 11 का लाभ लेके कितने में बेच दी मेरा बेटा? 143 यूनिट में बेच दिए कि नहीं? ये किसको मिली है 143 में? ए के पास आ गई, यानी कि ये एक ही चीज़ ए के पास ही घूम-घाम के आ गई है। तो वो पूछता है कुल सौदे में ए को हानि। तो लोगों को क्या लगता है 100 की चीज़ है, ए को कितने की मिल रही है? 143 की। तो ए की जेब से कितना जा रहा है? 43 एक्स्ट्रा जा रहा है। तो हानि हो गई 43 की। नहीं बेटा, आप समझिए मेरा बेटा। मान लीजिए हम हैं ए, हमारे पास फ़ोन कितने का खरीदा था? हमने दुकानदार से 100 में खरीदा था। समझे ना? हमने 100 कर्जा उठाया था, यानी कि हमारे पास 100 थे, हमने 100 में खरीदा था दुकानदार से और हमने बेच कितने में दिया था? 120 में। तो हमारे पास वो 100 तो आए थे जो इसका मूल्य था। एक्स्ट्रा कितना आया था? 20 एक्स्ट्रा आ गया था जो हमने ऊपर वाली जेब में रख लिया कि नहीं? एक ही दिन की बात समझिए इसको, बहुत लंबी बात नहीं, आज ही हुआ ये सब। ठीक है ना? हमने 100 में खरीदा था और हमने 120 में बेच दिया, यानी कि वो 100 तो आ गए हैं। एक्स्ट्रा कितना आ गया? 20 आ गया था कि नहीं जेब से? अब ये समझिए, अब वो फ़ोन कितने में मिल रहा है? 143 में, यानी कि 100 तो वो दे देंगे हम। आ रहा है कि नहीं? अब हमें एक्स्ट्रा कितना देना है? 43। लेकिन ये 20 रुपए हमने जो कमाए थे वो भी तो है हमारे पास। आ रहा है कि नहीं? तो हमें घाटा कितने का होगा? 43 का? नहीं, ये 20 भी तो हमने कमा लिए थे, यानी कि 20 का फ़ायदा हुआ, 43 की हानि हुई थी, यानी कि हमें हानि कितने की हुई है? सर 23 की हानि हुई है हमें, ना कि 43 की। आ रही है ना ये बात समझ में? क्योंकि 20 हम पहले ही कमा चुके हैं। पहले के वो रखे हैं ना हमारे पास यहाँ पर सुरक्षित। अब हम खरीदेंगे, वो कहेगा भैया 143 में दे रहे हैं, तो हम 100 तो वो वाले दे देंगे जो उसका मूल्य है और ये 20 एक्स्ट्रा दे देंगे। बाकी बच कितना रहा? 23 ही तो बच रहा है कि नहीं? 143 देने हैं, हमारे पास है कितने? 120 है टोटल, हमने दे दिए। बाकी हमें कितना देना है? 143। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 23 रुपए एक्स्ट्रा, 23 यूनिट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो हम लोन ले रहे हैं कि नहीं किसी को कि भैया हमें 23 यूनिट दे दो। तो हमें पूरे सौदे में हुआ क्या है? हानि कितने की हुई है? चीज़ तो आ गई कि नहीं 100 की वापस? तो हमें हानि कितने की हुई है? 23 यूनिट की हानि हुई है, ना कि 43 की। तो 23 की हानि हुई किस पे? 100 पे। परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 23% की हानि। आ पा रहा है मेरा बेटा? ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? भली-भाँति रूप से आ रही हैं कि नहीं? आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर देते हैं आपकी। ठीक है ना? आप लोग समझना है मेरा बेटा, इन वीडियोज़ को 1-1, 2-2, जो बच्चे थोड़े वीक हैं, वो 2-2, 3-3 बार देखा कीजिए। हम बेटा आप ही के लिए बना रहे हैं वीडियो। आप समझिए, बस आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आप सच में चाहते हो कि आप बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट ग्वालियर में यहाँ पे आके सीखना चाह रहे हो या फिर और घर पे बैठ के सीखना चाह रहे हो, तो सच में आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में 100% तक मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है। और ये हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। आप कभी क्लास में आके किसी भी बच्चे के पास बैठिए जो हमें 6 से 8 महीने ईमानदारी से दिया है, आप उसका रिजल्ट उठाइए, कोई भी रिजल्ट उठाइए, कोई भी मॉक टेस्ट उठवाइए, वो ना करेगा, आप जो कहेंगे हम करेंगे। बस ईमानदार होना चाहिए बच्चा। आ रही है? सेम आपसे कह रहे हैं, आपको मैथ्स और रीजनिंग में 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा कि एक अमाउंट ऑफ व्यू होंगे, हमें भी तो अच्छा। आप सोचिए मेरा बेटा, एक वीडियो लेक्चर बनाने में कितना टाइम लगता होगा हमें? कोई टीम तो है नहीं है कि 50 लोगों की टीम हो, कोई 125 करोड़ की टर्न कंपनी हो, किसी की 10,000 करोड़ की है, किसी की 20,000 करोड़ की, ऐसा कुछ तो है नहीं है ना हमारे साथ।
आ रही है ना बात समझ में? कि किसी के पास मान लो कोई एक टीचर आया, उनके पास 50 लोगों की टीम लगी है, किसी ने ये बना दिया, किसी ने वो बना दिया, सब कुछ आके बस आके खड़ा होके बता दिया। नहीं, हमें बेटा सुबह से 5:40 से उठ के लेके रात के 12-1 बजे तक खुद से ही सारी चीज़ें करनी है। आ रही है बात समझ में? आप ही लोगों की सारी ऑफ़लाइन क्लासेस भी लेनी है, सारी चीज़ें मेंटेन भी करनी है और आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ भी बनानी है। तो यकीन मानिए बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है क्योंकि अकेले करनी होती है हमें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि अगर आप सच में चाह रहे हैं कि वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है ना? और ये कंटेंट आप बेस्ट से बेस्ट सीखें, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि इनको आप शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि आप खुद समझिए मेरा बेटा, जब हम देखते हैं कभी यूट्यूब खोल के तो उसमें क्या चल रहा है, कितनी गंद मची हुई है। आप देखिए लोग अब्यूज़िंग कर रहे हैं, एक गाली-गलौच को इतना बढ़ावा चल गया है कि वो तो फैशन हो गया है एक तरह से बोलना। लोग कोई भी आता है, एक व्यक्ति आया कुर्सी पे बैठे-बैठे ऐसे मुंडी हिलाते-हिलाते ना जाने कितनी अनेकों गाली देता है, उसके व्यू आते हैं 2.5 करोड़, 3 करोड़। आप सोचिए ये चल रहा है समाज में। तो आप समझिए आप अपने छोटे भाई को, आने वाली जनरेशन को आप किस तरफ ले जाना चाह रहे हो? आप शिक्षा की तरफ लेने जा रहे हो? ये सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं आएगा, आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, किसी भी आप प्राइवेट जॉब के लिए जाओगे तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो ये काम आइए आपकी जो क्वांट है मेरा बेटा, जो समझ है, ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। आ रही है? तो हमारा तो कहना ये रहता है जैसे ही बच्चा 10th हो गया, 11th हो गया, तो उसको ये अभी से ध्यान देना है। 10th लेवल से ही 10th क्लास से ही ध्यान में देना है, ये चीज़ें करते रहना है। डेली 1 घंटा, 1.5 घंटा धीरे-धीरे करना है। लेकिन जैसे ही वो 12th में आएगा तो उसकी 12th से पास आउट होगा, तो उसको ज़ीरो से नहीं करना पड़ेगा। वो अपने 2 साल में इन कम से कम 200 वीडियो को तो देख चुका होगा। समझ तो बन चुकी होगी कि नहीं? बस हमें उन्हीं बच्चों की समझ बनाना है मेरा बेटा। एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि शिक्षा बढ़े आगे, शिक्षा का प्रचार हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए कीजिए। ठीक है ना? आप फालतू की आप देखो क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। आप सोचो ना यूट्यूब पे कभी आओ, फिर एफबी पे देखो, कहीं भी देखो कितनी गंद मची हुई है, कितनी अश्लीलता मची हुई है। ठीक है ना? तो यहाँ हम छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं। हमें पता है बहुत कम व्यू हैं, बहुत कम ही व्यू हैं। 400, 500, 200 किसी में 182, 82 ऐसे तो व्यू हैं अब। तो हम क्या चेंज करेंगे अभी? बस एक छोटी-सी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं कंसेप्ट और हमें पूरी आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर क्योंकि हम शुरू क्यों कर रहे हैं? विश्वास है उसी के साथ तो शुरू कर रहे हैं कि नहीं कि अगर सच में अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, तो वो 10 या 15 वीडियो में समझ जाएगा कि भाई उसके काम की चीज़ है। और ये हम आपको लिख के किसी भी कोरे कागज़ पे लिख के ऐसे साइन करके दे सकते हैं हम कि भाई आप 100% सीखोगे। इतना कह रहे हैं। आपके जो आप क्वेश्चन लगाते हम आते हैं ना, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 4-4, 3-3, 4-4 साल पढ़ के आते हैं कहीं न कहीं। आ रहा है, जिनका जन्म 1996-97 का है, वो काफ़ी जगह पढ़ के आते हैं, तब वो देते हैं सर ये कांसेप्ट तो कभी बने ही नहीं। और जब तक कांसेप्ट नहीं बनेंगे, आप एग्ज़ाम में विदिन टाइम नहीं कर पाओगे। आप घर पे कर लोगे, किसी को पढ़ा दोगे, बढ़िया है, कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम के लिए आपको जो यूनिट-व्यूनिट सारी चीज़ों से ये खेलना आना पड़ेगा मेरा बेटा। आ रहा है कि नहीं? तो आप ही लोगों के लिए है मेरा बेटा, ठीक है ना? रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे एक नंबर ऑफ व्यूअर होंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना? जैसे कि हमने वादा किया था, जैसे कि एक अच्छे अमाउंट ऑफ व्यूअर हो जाएँगे और 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो हम क्या करेंगे, आपका एडवांस का पार्ट भी शुरू कर देंगे। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर एडवांस कब शुरू करेंगे? क्योंकि कब होता है काफ़ी सारे बच्चे वीक होते हैं एडवांस में, ठीक है ना? तो हमारी इतनी गारंटी है बेटा, जिस दिन हम एडवांस शुरू करेंगे तो आप खुद देखना, आप एडवांस को उँगलियों पे करोगे, ये हमारी गारंटी है। और कोई भी चीज़ हम बिना बात के नहीं बोलते, आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ बिना बात के कभी नहीं बोलते। खुद पे विश्वास है, इसलिए बोल रहे हैं मेरा बेटा, ठीक है ना? आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच में पसंद आ रही है वीडियो और सच में चाहते हो कि पूरा मैथ्स, पूरी रीजनिंग, अरिथमेटिक प्लस एडवांस सब कुछ आपको मिले, इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मिले, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, अभी हम खत्म कर रहे हैं, आज की क्लास काफ़ी लेट हो रहा है। आप लोग इसको देखिए।